बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट की अपील की है। केजरीवाल ने यह कहा है कि आप हमें 7 सीटें जिता दो, हम आपकी आवाज बनेंगे। वहीं इस दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और एलजी और केंद्र की जमकर आलोचना भी की है। और इसके बाद बारी बीजेपी की थी। बीजेपी ने भी गिन गिनकर केजरीवाल को सुनाया और बीजेपी ने केजरीवाल को दिल्ली में हुए तमाम घोटालों तक की याद दिलाई। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। दिल्ली की सल्तनत के लिए तलवारें खिंच गई है। दिल्ली की 7 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच आमने सामने की जंग है। दोनों ओर से सेनाएं सज गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने शुरुआती बढ़त बनाते हुए शुक्रवार को प्रचार अभियान का श्री गणेश कर दिया। अब आपके कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे, आपके पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, आपसे वोट करने की अपील करेंगे और वोट मांगेंगे। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। इस मौके पे स्पेशली मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब दिल्ली आए हैं। मैं उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत भी करता हूं। और आपने उनके विचार सुने इस लॉन्च के मौके पे। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल, तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए साफ कर दिया कि अगले 2 महीने में वो दिल्ली में जीत के लिए फुल प्रूफ प्लान के साथ मैदान में आ रहे हैं। आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को जनसभा में खुद को दिल्ली का बेटा बताया और अकेले की लड़ाई में जनता को साथ देने की अपील की। आपने इंडिया ब्लॉक के सभी 7 उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के व्यापारियों को भी संदेश दिया। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाए। केजरीवाल ने आरोप लगाए कि बीजेपी के लोग दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, इसीलिए बीजेपी एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों के काम में रोड़ा अटका रही है। उन्होंने मुफ्त बिजली योजना से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, पानी के बिल और सीसीटीवी कैमरे लगवाने जैसी योजनाओं में केंद्र और उपराज्यपाल पर अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया। तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं। और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल ने आरोप लगाए तो बीजेपी भी मैदान जंग में कूद गई। बीजेपी ने केजरीवाल के हर आरोपों पर पलटवार किया। शराब घोटाला, दवा घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला या फिर सीएम बंगले को राजमहल की तरह बनाना, बीजेपी ने गिन गिन कर हर घोटाले पर केजरीवाल को घेरा। आज जब जांच के आदेश आ गए, कोर्ट आपको राहत नहीं दे रहा। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेकर
आपके विजय नायर एक एक वर्ष तक जेल में हैं। कोर्ट कह रहा है कि आपने शराब घोटाला किया है, 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, राहत समन्स में भी नहीं मिल रही है और कोर्ट कह रही है फिजिकली प्रेजेंट होना है। तब आप 8-8 समन्स को स्किप करने के बाद इस प्रकार से विक्टिमहुड कार्ड और इस प्रकार से बहानेबाजी करते हैं। पहले तो आप बताइए कि आप जांच में कब शामिल होंगे? भले इस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ये वो सियासी द्वंद है जो आम आदमी पार्टी को बेचैन कर रहा है। अब आपने दिल्ली की सभी 7 सीटों को इंडिया गठबंधन की झोली में डालने के लिए राम राज्य वाला बजट पेश किया है। मोदी की महिला वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की है। बिजली और पानी बिल तो पहले ही माफ है। आप तमाम हथकंडे अपना रही है जिससे वो दिल्ली की लोकसभा सीटों पर अपना खाता खोल सके। लेकिन इस बीच आप कांग्रेस गठबंधन के लिए परेशान करने वाली खबर चुनावी सर्वे से भी निकलकर सामने आई है। सर्वे के आंकड़े चौंका रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिल सकता है और सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। ओपिनियन पोल की माने तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। खैर, ये तो हुई सर्वे की बात, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, 4 पर पुराने चेहरों को बदला है, वो बता रहा है कि बीजेपी को भी एहसास है कि दिल्ली की चुनावी जंग आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो साफ है कि इंडिया गठबंधन के तहत इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और बाकी की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताल ठोकी है। लेकिन अब ऐसे में ये समझने वाली बात होगी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर किस तरह से दिल्ली में फतह पाते हैं। और इसी को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। संजीव निगम जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत स्वागत है संजीव निगम जी आपका। साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही के साथ कर लेते हैं। जोर शोर के साथ आज कैंपेन शुरू हो गया। दिल्ली की फतह कैसे की जाए, दिल्ली की राजगद्दी कैसे अपने नाम की जाए, इसकी तैयारी बहुत जोर शोर से आपने कर दी है। संसद में केजरीवाल, दिल्ली होगा खुशहाल और 60 सीटों का है सवाल। अब ऐसे में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या होगा प्लान आपका, किस रणनीति के तहत आप आगे बढ़ेंगे, क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे और किन मुद्दों से आप जनता को ये समझा पाएंगे कि आप पार्टी दिल्ली में अब काम करेगी, क्योंकि घोटालों का जो एक बड़ा टैग है वो आपके ऊपर लगा हुआ है। तो आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने खुद कहा कि कैसे लड़ेगी आम आदमी पार्टी, कैसे आगे बढ़ेगी, तो आज अरविंद केजरीवाल साहब ने दिल्ली से अपना कैंपेन भी लॉन्च कर दिया है, बता दिया है कि संसद में भी केजरीवाल, मतलब केजरीवाल की आवाज लोकसभा में गूंजेगी, राज्यसभा में तो गूंज ही रही थी। 10 सांसद हमारे राज्यसभा में है और अब इस बार लोकसभा में भी हमारे सांसद चुन करके आएंगे निश्चित रूप से। और मैं दिल्ली की बात बता दूं तो दिल्ली में जो गठबंधन के तहत 4 आम आदमी पार्टी से है और 3 कांग्रेस से है, 7 के 7 मिलेगी। मुझे मालूम है ये ट्रेंड है पहले से, एक ही पार्टी को या एक ही गठबंधन के पक्ष में 7 की 7 सीटें जाती हैं। पहले कभी कांग्रेस के पक्ष में जाती रही हैं, इधर 2 बार से बीजेपी के पक्ष में जा रही, लेकिन ये स्थिति इस बार की बिल्कुल उलट। 2 बार से सर जा रही हैं तो तीसरी बार में ऐसा क्या बदल जाएगा कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में सीटें जाएंगी? तीसरी बार में ऐसा क्या बदल जाएगा आपके सामने, ये आपको देखा होगा। आज ही इन्होंने 100 रुपए गैस में कम कर दिए, अभी इन्होंने LPG गैस में भी कम किए, अभी इन्होंने ट्रेन की यात्रा में मैंने देखा लखनऊ से कानपुर, दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से गाजियाबाद जो ट्रेन जाती है ना, उसमें अभी तक ये पैसेंजर ट्रेन का किराया एक्सप्रेस ट्रेन के हिसाब से ले रहे थे कोरोना से। और अभी 2-4-6 दिन पहले इन्होंने जो 45 रुपए किराया था लखनऊ से कानपुर का, उसका
₹20 कर दिया है। मतलब अब इनको होश आया है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो जनता भी देख रही है और समझदार है जनता। चुनावों के नजदीक आप हर जगह आप हमको दे रहे हैं, अभी चुनाव में बढ़ने दीजिए, सारे दाम दोगुने हो जाएंगे। तो इस बार ये जो दिल्ली की जनता है, जनता की दिल्ली को एक्चुअली ऑप्शन नहीं मिलता था, वोटों का बंटवारा हो जाता था कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में, लेकिन इस बार दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो इनको अच्छी शिकस्त देंगे। और शिकस्त देना जरूरी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि देश के हालात ऐसे आ गए हैं। आपको एक ताजा उदाहरण देता हूँ, आपने सुना होगा कलकत्ता में हाईकोर्ट के जज महोदय है, वो भी बीजेपी में आ गए। किसी भी राजनीतिक दल में आए, सेवा करे, उससे कोई एतराज नहीं। आप सर्विस के दरमियान खुलेआम पहले कहते हैं कि साहब मैं जो है फला पार्टी ज्वाइन करूंगा, मैं राजनीति करूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। अक्सर ये सुना आया है, पिछले आदमी रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद आदमी ज्वाइन करता है, कुछ भी करता है, कोई ये जो आपने हालत बना रखी है देश की, कोई भी इंस्टीट्यूशन सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो किस ओर आप लेके जाएंगे, ये तो भाई नहीं है। और यही सब है, यही वजह है, लोग इनको शिकस्त देंगे। और जब नया कोई जब आएगा चुनावों के बाद नया विकल्प, तो आप भी कहेंगे कि नहीं, वास्तव में जो लोग कह रहे थे बिल्कुल बात सही है। ये सिर्फ इनके पास वास्तव में इस समय 370 सही कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे इनको बीजेपी के, ये दूसरे दलों से लेकर के आ रहे हैं, अरे टिकट लेने को तैयार नहीं है। दो लोगों ने दिल्ली से ही इन्होंने पहले ही संन्यास दे लिया। एक पूर्वी दिल्ली की जो क्रिकेटर महोदय रहे हैं, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। गौतम गंभीर जी, चांदनी चौक के सांसद, उन्होंने कहा हम संन्यास दे रहे हैं। बाराबंकी के सांसद जो थे, जिनको टिकट दे दिया, उन्होंने वापस कर दिया, टिकट नहीं दे रहे। नहीं ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी से मैं जवाब लूंगी सर, वो भारतीय जनता पार्टी से जवाब लूंगी, लेकिन महिलाओं पर जिस तरह से जुमले का नाम गारंटी बदल दिया है, नाम बदलने में माहिर है ना। तो जैसे कि उन्होंने शहरों के नाम, आपने सुना होगा फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, जुमले का नाम गारंटी कर दिया है। ठीक है, चलिए प्रदीप सिंह जी, संजीव निगम जी कह रहे हैं कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, कि लोगों के पास ऑप्शन हो, जनता ये देख पाए दिल्ली की कि किसी और को भी वोट देना है। अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने इतनी मजबूती के साथ खड़ी है कि जनता तक ये संदेश जा रहा है कि एक और पार्टी है जिसको वोट दिया जा सकता है, और आवाज बनकर जनता की आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी अब 7 सीटों पर, क्योंकि आप ही के पास 7 सीटों पर कब्जा कर आप बैठे हैं, लगता है आपको कि ये चुनौती भारी पड़ पाएगी आपके ऊपर? वक्ता जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी कलीग्स को और दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है कि श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद सभी दर्शकों, आपके पूरे चैनल और सभी कलीग्स को मिले, और सभी धन्य ध्यान से ओत रहे और सबकी प्रगति और स्वास्थ्य होने का उत्तम बना रहे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। जी, अब मैं आता हूँ। अभी और ऐसे शब्दों का चयन किया गया है जिनसे कुछ एक व्यवहारिक अर्थ निकलता है। राजनीति में शब्द और वाक्य बड़े महत्वपूर्ण होते थे, उनके अर्थ को जनता बहुत ध्यान से सुनती समझती रहती है। चर्चा में बताया गया कि दिल्ली में जनता के पास पिछले 2 आम चुनाव से ऑप्शन नहीं होता था, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती थी, और अब इनके पास ऑप्शन है। और वक्ता जी, मैं पूछना चाहूंगा, 2012, 2014, 2015 और बीच में और भी चुनाव 2020 में हुए, अगर जनता के पास ऑप्शन नहीं होता तो 3 कम 70 फिर 8 कम 70 सीटें आम आदमी पार्टी को कैसे मिली? निश्चित तौर पे चुनाव की गणित होती है, अपने अपने चुनाव होते हैं और जनता का अपना अपना मूड होता है। इसको इसीलिए हमारे देश के लोकतंत्र को विश्व का सबसे परिपक्व लोकतंत्र कहा जाता है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये साक्षात उदाहरण है कि विधानसभा में हमारी पार्टी को सीटें कम मिलती है, लेकिन लोकसभा में वही जनता का मूड ऐसा होता है कि इनके जो है, ये देखिए, आप भी कह रहे थे कि बड़े जोर शोर से उठती है, बड़े जोर से उठती है, सीना चौड़ा कर लिया है, रंग बदल दिया है, कपड़े बदल दिए, सब कुछ बदल दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि सभी लोग। तो अभी देखिए, भारतीय चुनाव में सबसे ज्यादा जमानत जब्त कराने का रिकॉर्ड भी आम आदमी पार्टी के नाम पे है। तो ये आम चुनाव है, किसी शहर किसी राज्य का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं है। इसकी पूरी परिकल्पना ही बदल जाती है। आप चाहे कितने भी बड़े शब्दों का चयन कर लें, किसी भी टोन का इस्तेमाल कर लें, जिसके लिए कि अरविंद केजरीवाल जी जाने जाते हैं, बेचारे ऐसा लगता है कि फेफड़े में हवा कम हो रही है, बोलते बोलते। लेकिन अब तो देखिए, एक सवाल इस बात को लेकर भी खड़ा होता है ना प्रदीप जी,
कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने एक ऐसा दांव फेंका है जो आपके लिए कहीं ना कहीं जीत की सीढ़ी बनता नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार इस बात को उठाया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जितना काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। ऐसे में जब केजरीवाल ये कह रहे हैं चुनाव से ठीक पहले कि 1,000 रुपए महिलाओं को 18 साल से जो ऊपर है उनको सबको दिया जाएगा, ऐसे में आधी आबादी के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है। आपको नहीं लगता ये बड़ी चुनौती आपके सामने? वक्ता जी देखिए, क्या है कि यही काम ये 2015 में किए थे इन्होंने, ये बड़े लोक लुभावनी बातें उठाई और फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव आए, वो सारी बातें तो चली रही थी, आखिर उसका अर्थ क्या हुआ? तो मेरा कहने का जो मूल है वही मैं बताना चाहता हूँ कि लोकसभा में जो है परिसीमन अलग होता है। एक लोकसभा में 7 विधानसभा की सीटें हैं और कॉर्पोरेशन की तो और भी छोड़ दीजिए, दिल्ली नगर निगम की कितनी सारी सीटें हैं वो देख के बताया जा सकता है, लेकिन एक लोकसभा में 7 सीटें हैं विधानसभा। उसी हिसाब से जब जनता, जब वोटरों की संख्या बदलती है तो विचारों की भी अदला बदली होती है, केवल एक व्यक्ति से नहीं होता है। अब जब थोड़ी सी धरातल की बात कर लेते हैं ना हम लोग, देखिए जमीन पर रहने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, और मैं जमीन पर जाता हूँ, चाय की दुकान में घर पे देखता समझता हूँ तो पता लगता है कि जब व्यक्ति जब समझ जाए कि भाई किस प्रकार से आपके बारे में जनता के बीच में हुई है ना। आपकी रिपोर्ट में मुझे देख के पता लगा कि शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, मुला क्लिनिक घोटाला, और दूसरी बड़ी बात देखिए, हम जनता को ये करने में सफल हैं कि इनके बड़े बड़े नेताओं को अब न्यायालयों में तो कोई राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता ना। सौभाग्य से हमारे देश में ये बड़ी अच्छी बात है कि आप देखेंगे कि बीते हमारे सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के कितने सारे फैसले आए, लेकिन वही जो बात सच होती है उस पर वो सरकार का पक्ष भी लेती है। अब ये लोग आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन इनके बड़े बड़े नेता अभी तक निकल नहीं पाए। ठीक है, तो देखिए प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं, संजीव निगम जी, कि आम आदमी पार्टी तमाम घोटालों की सरकार है, एक भ्रष्ट सरकार है, 8 समन आपको दिए गए, आप नहीं पहुंचे। अगर आपकी सरकार इतनी ही कट्टर और ईमानदार है तो आपको तो पेश हो जाना चाहिए, किस बात का डर सर? एक्चुअली क्या है वक्ता जी, कहीं घोटाले नाम की चीज है ही नहीं, मैं आपको बताऊं। और इन लोगों का मकसद है जिस प्रकार का कृत्य ये लोग करते आए हैं, तो एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये भी पार्टी जो नई नवेली आई हम जैसी पार्टी है, हमसे अलग नहीं है। तो ये मैं 2 बातें कहूंगा सीधे सीधे। अभी हाल ही में चंडीगढ़ का मामला भूलता नहीं है, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में इनकी बेईमानी, रंगे हाथों चोरी वोटों की पकड़ी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने समझा बना है, तब जाकर के आम आदमी पार्टी का मेयर बनकर के वहां बैठा। ठीक है सर, मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी कई तरीके के घोटालों में लिप्त रहने के आरोप आपके ऊपर लगा रही है, लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, अदालत में केस चल रहा है, तो फिर अदालत को ऐसा क्यों कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आपके नेताओं को छोड़ दे, या फिर आप ऐसा कोई सबूत क्यों पेश नहीं कर पा रहे हैं? आपको मैं असल में अदालत पे टिप्पणी करना मुझे तो कतई शोभा नहीं देता। आपको लगता है अदालत भी आपके साथ न्याय नहीं कर रही है? लेकिन अब मैंने अभी भी पीछे अपनी बातचीत में कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश किस प्रकार से आकर के किस मानसिकता से काम करते हैं। अरे सर, वो तो अपना खुद का विचार है ना। कौन से न्यायाधीश अपना पद समाप्त करने के बाद, अपनी सेवा समाप्त करने के बाद कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं? आप बीच में रिजाइन करके आ रहे हैं, पिछले 6 महीने उनके फैसले निरस्त करने की मांग करी है पश्चिम बंगाल की सरकार ने, तो मुझे शोभा नहीं देता कि मैं सर ये प्रशासन का लुकआउट है, ये वहाँ की सरकार का लुकआउट है सर, इसमें आपका क्या हस्तक्षेप होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा है हम खुद आ रहे हैं, उन्होंने खुद अभी यहाँ पे जाकर के क्या कहा, आपको अगर 16 मार्च की तारीख की, 16 मार्च को तो क्यों देनी पड़ रही है सर? कोर्ट में जाके कहना पड़ रहा है, शिकायत करनी पड़ रही है एक ऐसे राज्य के मुखिया की कि सर आइए हमें पूछताछ करनी है आपसे। अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा मैं 16 मार्च को आ रहा हूँ, वही बात को गलत हो रहा है। 8 समन के बाद केजरीवाल जी को ये याद आ रहा है कि मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ना 16 मार्च को आ रहे हैं, इसके बावजूद आप जा रहे हैं। सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। संजीव निगम जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। प्रदीप जी देखिए, लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि सियासत जो की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दबाने के लिए की जा रही है। आप आते हैं और काम नहीं करने देते हैं आम आदमी पार्टी को, चाहे वो एलजी हो या फिर केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप आपके ऊपर है कि आप दिल्ली में काम ही नहीं करने दे रहे हैं, आपको फाइल्स भेजते हैं, आप फाइल्स नहीं देते हैं, आप साइन करके नहीं देते हैं, जनता के काम कैसे किए जाएं?
लगता है कि अगर हम काम को रोकने के लिए सक्षम होते तो सबसे पहले हम उस शराब घोटाले को होने ही नहीं देते। आखिर सरकार ने वो शराब को कार्य किया, इसके कारण से घोटाला करने का इनको अवसर मिला। दूसरा, मैं बहुत ही इसकी पुरजोर निंदा करता हूँ कि ये आरोप ये लगा नहीं पाते हैं और इनको आरोप लगाना आता नहीं है, केवल अनर्गल बचते रहते हैं। अगर केंद्र सरकार का इतना ही हस्तक्षेप होता तो जो शीश महल खड़ा हुआ दिल्ली के करदाताओं के पैसे पर, जिसको कि केवल एक परिवार एंजॉय कर रहा है, वो क्या और गरीबों के लिए नहीं प्रयोग हो सकता? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई घोटाले हमने थोड़ी उजागर किए हैं, ये तो पत्रकार बंधुओं ने ही उजागर किया है ना। उस पर कितना शीशा लेदर हुआ इनको पता है। देखिए, हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम तो बात उठाएंगे ही उठाएंगे, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि जनता को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि जनता समझती ही नहीं, जानती ही नहीं। अरे भैया, मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव है, कोई पार्षद का चुनाव नहीं है। हालांकि पार्षद के चुनाव भी महत्वपूर्ण होता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप अगर इसी तरह से सोचेंगे कि आप बार बार काट की हानि चढ़ा लेंगे तो अब वो नहीं चढ़ने वाली है। अभी पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2019 में जब हुए थे तो भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि ये तो सेमीफाइनल है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हमने स्वीकार किया। हम देखिए, हमारी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, हमने उसको सहर्ष स्वीकार किया। जनता का जनादेश है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए जिस प्रकार से इंडी गठबंधन अभी कुछ दिन नहीं, 2-3 दिन पहले भाजपा जी जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं और मान जी जो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है प्रदीप जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है सर, अब और ज्यादा वक्त मैं नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ था पक्ष विपक्ष में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।